नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। 7वां अध्याय चल रहा था शुभ आश्रमों के बारे में। यहाँ अपन ने कल देखा था 4 प्रकार की भावनाओं का आचार्य वर्णन कर रहे थे अपने व्रतों में और स्थिरता दृढ़ता लाने के लिए। यहाँ अपन ने भावनाएं देखी थी, मैत्री भावना, प्रमोद भावना और कारुण्य भावना। आज चौथी भावना जो है माध्यस्थ भावना। माध्यस्थ भावना को उपेक्षा भावना भी कहते हैं। उपेक्षा रखना अर्थात न राग रखना और न ही द्वेष रखना। किन पर राग नहीं करना, किन पर द्वेष का परिणाम नहीं करना। जो प्राणी बहुत क्रोधी हों, मानी हों, मायावी हों, लोभी हों, मिथ्या दृष्टि हों, नास्तिक हों, मिथ्याति हों, क्रूर हों, निर्दयी हों, मद्य मांस मदिरा आदि का सेवन करने वाले हों, पर स्त्री में लुब्ध हों, आसक्त हों, व्यसनी हों, अत्यंत पापी हों, देव शास्त्र गुरुओं की निंदा करने वाले हों, सत मार्ग में दोषण लगाने वाले हों, अपनी प्रशंसा और पर की निंदा करने वाले हों, ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थ भाव हो जाना चाहिए। ना इनसे कुछ समझना है और ना ही इन्हें कुछ समझाना है। अपन को ना इनसे राग करना है और ना द्वेष करना है। कोई व्यक्ति धर्म से च्युत हो रहा हो तो उसके लिए आप 1 बार 2 बार 3 बार समझा सकते हैं, स्थितीकरण कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन वह स्थित ना होना चाहे, वह अपने मार्ग में स्थित ना होना चाहे तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है। आचार्य भगवान कहते हैं उस समय आप माध्यस्थ भाव रखो। क्यों? उससे यदि वाद विवाद करते हैं तो आपकी कसाय भड़केगी, आपको भी क्रोध आदि आएगा, आप अपने स्वभाव की हानि करेंगे। इसलिए उस जीव के प्रति न राग करना है, अब न द्वेष करना है, न कोई उससे प्रेम और ना ही किसी प्रकार से घृणा। उस जीव को अब उसके भाग और पुरुषार्थ पर छोड़ देना चाहिए। हम 1 बार समझाएं, 2 बार समझाएं, 3 बार समझाएं, लेकिन ज़्यादा हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है। आचार्य भगवान ये कह रहे हैं क्योंकि हमारे निमित्त से उसके परिणामों में और कहीं क्रूरता ना आ जाए, कहीं वो और भी विपरीत मार्ग में ना चला जाए। वैसे वो विपरीत मार्गी हो चुका है और कहीं बैर भाव ना बांध ले। कभी कभी देखा गया है ऐसा, किसी व्यक्ति को अच्छे मार्ग का उपदेश दो, उसे समझाओ बड़े ही प्रेम भाव से, वो उसका ही बैरी बन जाता है। पारसनाथ के साथ क्या हुआ? यही भाव तो हुआ कि उन्होंने अपने भाई को समझाने गए, एक तो माफ़ी मांगी, जो हुआ भूलो, और आप जो ये तप रहे हो ये खोटा तप है, ये मिथ्या तप है, कुमार्ग में ले जाने वाला है, दुख का कारण है, इस तप को आप छोड़ दीजिए। और वह इतना क्रुद्ध हुआ, इतना क्रोधी हुआ कि जो हाथ में शिला उठा कर के तपस्या कर रहे थे वो पार्श कुमार के ऊपर गिरा दी और वह जीव जो है मरण करके अन्न गति में गए। इस प्रकार से 10 भाव तक बैर चलता रहा। इसमें कहीं भी पार्श्वनाथ स्वामी की गलती नहीं थी, लेकिन एक संबोधन, सत संबोधन देने के भाव थे
कि जीव संसार में न भटके, आखिर है तो अपना ही संबंधी, लेकिन फिर भी वो ढंग से ना समझा सके और वो ढंग से ना समझ सका। तो क्या हुआ, एक तरफा बैर बंध गया, और वह बैर ऐसा बंधा कि 10 भव तक पारसनाथ पर उपसर्ग होता रहा, और वो सहन करते रहे, क्षमता भाव धारण किया। महानुभाव, ये तो पार्श्वनाथ थे जिन्होंने सहन कर लिया, लेकिन क्या आप हम की शक्ति ऐसी है कि जो हम सहन कर पाएंगे? 10 भाव तो क्या इसी भाव में सहन नहीं कर पाओगे। यदि किसी ने कुछ कह दिया और कुछ बोल दिया तो आप सहन नहीं कर पाओगे। आप भले उपदेशक हो, धर्मात्मा हो, आप अच्छे विचार वाले हो, लेकिन आपके मन में कहीं न कहीं कसाई स्वयं बैठ जाएगी। सामने वाले व्यक्ति के मन में कसाई तो बैठेगी बैठेगी, लेकिन तुम्हारे मन में भी बैठ सकती है। इसलिए आचार्य ने बहुत सुंदर रास्ता बताया, माध्यस्थ भाव। भाई, ऐसे जो नास्तिक हैं, जो अधर्मी हैं, जिनको देवशास्त्र गुरु की निंदा करना ही है, अच्छे मार्ग का मजाक उड़ाना ही है, ऐसे लोगों के प्रति हमें माध्यस्थ रहना है। हमें कोई अपने धर्म की प्रभावना का ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी को दुख देना, भले वो अधर्मी ही क्यों ना हो। आप सामने वाले अधर्मी व्यक्ति को कितने भी तर्क और कुतर्क से आप समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो समझता नहीं है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, उसी को समझाओ जो समझना चाहता है। आपके पास व्यक्ति जब आए, हमें मार्ग बताओ, हमें रास्ता बताओ, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारी आत्मा परमात्मा कैसे बनेगी, हम कैसे अपना कल्याण करें, कैसे आत्मा को शुद्ध और विशुद्ध और निर्मल और पावन और पुनीत करें। जब इस प्रकार से कोई जीव आपसे उपदेश मांग रहा हो तब समझाना, नहीं तो मध्यस्थ रहना। कितनी बड़ी बात कही आचार्यों ने कि जो मांस, मदिरा, मद पीने वाले लोग हैं, इनसे कोई बहस मत करो। जो पर स्त्री में लुप्त रहते हैं, सप्तविष्णी हैं, जो चोरी करते हैं, शिकार करते हैं, वेश्यागमन आदि करते हैं, ये अधर्मी लोग हैं। इनसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनको धर्म का उपदेश देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये स्वयं ही पश्चाताप करते हुए उपदेश मांगे तो उपदेश दो। हाँ, यदि आपके अंदर वात्सल्य और दया भाव है और किसी इस प्रकार के व्यसन में लगे व्यक्ति को समझाने का मन करे तो मना भी नहीं किया है, ये भी ध्यान रखना। उपदेश देने का भाव कहा है, उसे आप समझाएं 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज़्यादा पीछे न पड़ें। इसके बाद मध्यस्थ हो जाओ। ये मध्यस्थ भावना बहुत सुंदर भावना है, अपने कल्याण के लिए भावना है। क्योंकि आपको बार बार विकल्प आएंगे, किसी को बुरे काम करते देखते हुए तो विकल्प आते हैं। तो आचार्य ने कहा, इन विकल्पों की मुक्ति के लिए आपके पास एक ही उपाय है, मध्यस्थ भावना। राग द्वेष किसी के पक्ष में पड़ना पक्षपात है। यदि आप किसी से राग करते हैं और किसी से द्वेष करते हैं तो ये पक्षपात है, और ऐसे पक्षपात में हमें पड़ना नहीं है। इसी का नाम मध्यस्थ भाव है। राग द्वेष के अभाव में मध्य में रहना मध्यस्थ है। देखिए कितनी सुंदर बात है, राग द्वेष के अभाव से मध्य में रहना, न राग की तरफ अपना भाव रखना, न द्वेष की तरफ अपना भाव रखना, मध्य में रहना, मध्यस्थ, मध्य में स्थित हो जाना, ना इस तरफ और ना ही इस तरफ, ना उससे प्रेम और ना उससे घृणा, बीच का जो भाव है उसमें मध्यस्थ हो जाना, इसका नाम है माध्यस्थ भावना। इस माध्यस्थ भावना से हमें बहुत शांति मिलती है, हमें बहुत सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, हमें अपने ही विकल्पों से मुक्ति होती है, निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। महामुनिराज के लिए ये 4 प्रकार की भावनाएं अत्यंत ही लाभकारी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करने के भाव से वीतरागता प्रकट होती है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका है कि जो महाव्रत हैं उनको दृढ़ करने के लिए ये जो 4 प्रकार की भावनाएं बताई हैं, क्या इनके अलावा भी और कोई भावनाएं होती हैं?
4 प्रकार की भावनाओं के अलावा बहुत सारी भावनाएं होती हैं, मुनिराज को भाते रहना चाहिए। जैसे 12 भावनाएं हैं, अनित्य भावना, अशरण भावना, असुचि भावना, इस प्रकार से बोधि दुर्लभ भावनाएं। ये 12 प्रकार की भावनाएं भी हमारे को और दृढ़ करती हैं। महापुराण आदि में और भी बात कही है, जैसे धैर्य को धारण करना, क्षमा को धारण करना, ध्यान में तत्पर होना, परिसहों को जीतना आदि अनेक प्रकार की ये उत्तर भावनाएं हैं जिन्हें हमें भाते रहना चाहिए। इनको भाने का मतलब क्या है, इनका चिंतन करना। जैसे क्षमा भावना, तो मैं क्षमा करूं, किसी जीव के प्रति मेरे अंदर बैर भाव प्रकट ना हो, क्रोध प्रकट ना हो, मैं सदा ही समता भाव रखूं, ऐसी क्षमा की भावना। धैर्य भावना रखूं, मैं इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं, मेरे कर्मों की निर्जरा हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, इसमें भी धैर्य का भाव रखना। ध्यान भावना, मैं एकाकी बनूं, पर से ममत्व को हटाऊं, अपने में रमूं, अपने में जमूं, इस प्रकार की ध्यान आदि की भावना भाते रहना। परिशय भावना कि कोई भी किसी प्रकार का मेरे ऊपर परिशय आए, भूख सताए, प्यास सताए, शीत सताए, ठंड सताए, गर्मी सताए, उन सब में भी मैं अपने आप में दृढ़ रहूं, अपने स्वभाव से च्युत ना हूं, इस प्रकार से परिसय जय भावनाओं को भाते रहना। तो बहुत सारी भावनाएं होती हैं अपने आप को और व्यवस्थित बनाने के लिए। आचार्य भगवान स्वयं सूत्र नंबर 12 में हमें आगे बताएंगे कि और कौन सी संवेग भावना और बैराग भावनाएं हैं जिसका हम चिंतन करें, जिससे हमारे अंदर और भी दृढ़ता आती है। आइए, सूत्र नंबर 12 है, उसका उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का उच्चारण बोर्ड के माध्यम से इसकी संधि विच्छेद और इसके अर्थ को देखते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 12। जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम। देखिए, वैराग्यार्थम। जगत काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम, ये सूत्र का उच्चारण हुआ। देखिए संधि कहाँ कहाँ है, जगत प्लस काय प्लस स्वभावौ, और यहाँ पर वैराग्य प्लस अर्थम। वैराग्य प्लस अर्थम, अर्थम मतलब यहाँ के लिए, जैसे पठनार्थम, लिखनार्थम, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ऐसी वैराग्यार्थम वैराग्य के लिए। संवेग वा और अथवा वैराग्य, वैराग्य के लिए, संवेग के लिए और वैराग्य के लिए। जगत काय स्वभावौ, ये स्वभाव शब्द जो है जगत के साथ भी लगाएंगे और काय मतलब शरीर के साथ भी। जगत के स्वभाव का और काय के स्वभाव का, ठीक है ना। जगत का कैसा स्वभाव है ऐसा जानने के लिए संवेग भावना, और काय का स्वभाव जान करके क्या करना, वैराग्य भावना। तो इस प्रकार से जगत का स्वभाव और काय शरीर का स्वभाव जानने के लिए विचार करना चाहिए, संवेग भावना और वैराग्य भावना भाना चाहिए। यहाँ पर आचार्य भगवान समझाना चाह रहे हैं कि वैराग्य और संवेग के लिए, संवेग भाव प्रकट हो उसके लिए और वैराग्य भाव प्रकट हो उसके लिए संसार और शरीर के स्वभाव का विचार करना चाहिए। जब तक संसार का और शरीर का, इन दोनों के स्वभाव का विचार नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, मंथन मनन नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर संवेग भावना और वैराग भावना प्रकट नहीं होती है।
वैराग्य क्षणभर्ती जो प्रकट होता है वो अज्ञान दशा में प्रकट हुआ वैराग्य वो अस्थायी है, क्षणभंगुर है, वो शाश्वत नहीं हो सकता है, वो आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता है। लड़ाई झगड़े होते हैं तो आदमी को वैराग्य हो जाता है कि अब हमें कुछ नहीं करना है। शमशान घाट में भी जाते हैं तो वहाँ पे किसी को मरता हुआ देखते हैं, जलता हुआ देखते हैं तो वैराग्य हो जाता है कि संसार में कुछ नहीं रखा भाई, संसार छोड़ना है, और ऐसा वैराग्य हो जाता है। तो और आके घर में फिर वहीं की वही कार्य करने लग जाते हैं। ये क्षणवर्ती वैराग्य है, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित वैराग्य नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ होने वाला वस्तु स्वरूप का सही जो वैराग्य है वो हमें क्या मुक्ति दिलाता है, कर्मों से मुक्त होते हैं और बुरे विचारों बुरे परिणामों से मुक्त कराता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने कहा संवेग और वैराग्य के लिए किस चीज़ का चिंतन करना है हमको, तो कहा जगत का, संसार का, काय का, शरीर के, इन सब के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से विचार कर लो। जगत के बारे में अच्छी तरह से जान लो जगत कैसा है, और इस शरीर के बारे में जान लो जिस जगत के लिए तुम मरे जाते हो कि देखो हमारा देश, हमारा गांव, हमारा नगर, हमारा शहर, ये वस्तु हमारी, वो वस्तु हमारी, ये घर हमारा, ये मकान हमारा, ये मनुष्य भाव मेरा। इस प्रकार का तुम्हें जो जगत संसार के प्रति मोह का बंधन बांध रखा है और किसी प्रकार का तुम्हें डर नहीं है, भय नहीं है, और शरीर के संबंध में यह शरीर मेरा है तो इसको सजने संवारने में लगे हुए हो, इसी को ही ठीक ठाक करने में लगे हुए हो, इस प्रकार का इन दोनों के स्वभाव के बारे में पता चल जाए तो क्या होगा, फिर वैराग्य प्रकट होगा। जैसे कोई व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं हैं और हमें अचानक पता चले अरे ये तो ऐसा है, हम तो कुछ और सोच रहे थे लेकिन ये तो बहुत खतरनाक आदमी निकला, ये तो बहुत दुश्मन निकला, इसने तो हमारे ही पंख काट दिए, तो क्या होगा, उस व्यक्ति से फिर वैराग हो जाएगा। वो बात अलग है कि आपको द्वेष प्रकट होगा, हम छोड़ेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं, पर ज्ञानियों को द्वेष प्रकट नहीं होता है, ज्ञानियों को तो वैराग्य प्रकट होता है, द्वेष परिणाम नहीं, अपने कल्याण की भावना प्रकट होती। ओहो संसार में सब जो है स्वार्थी हैं, सब मतलबी हैं, सब अपने अपने कार्य को करने के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, हमें ये यथार्थ समझ में आ गया है। इस प्रकार से चिंतन करके अपना आत्म कल्याण करते हैं, पर के प्रति कोई राग द्वेष का परिणाम नहीं रखते हैं, इसका नाम होता है वैराग। तो इस प्रकार से यहाँ संवेग और वैराग के लिए संसार और शरीर के स्वभाव का विचार करना बहुत ही उचित है। नमोस्तु आचार्य श्री। वैराग्य किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्त होने का नाम विराग है, और विराग के भाव को वैराग्य कहते हैं। जहाँ पर हमें 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जो भी विषय हैं उन विषयों से हम विरक्त हों, उनमें आसक्त न हो, तो जब हम विरक्त होते हैं तो हमारे अंदर उनके विषयों के प्रति राग भाव नहीं आता है, और राग भाव नहीं आता है तो विराग उत्पन्न होता है, और विराग का जो परिणाम है अंदर उसी को आचार्यों ने वैराग्य कहा है। सिद्धांत की दृष्टि से चारित्र मोहिनी कर्म के अभाव अथवा चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम क्षयोपशम से जो 5 इंद्रियों में आसक्ति का अभाव होता है, भोगों से विरक्ति होती है, ऐसा जो भाव प्रकट होता है उसे आचार्यों ने वैराग्य कहा है। जहाँ किसी प्रकार की विषयों में तृष्णा नहीं है, मन जो है अपने में के वशीभूत है, आत्मा जो है शुद्ध है, परिणामों में निर्मलता है, सभी पदार्थों के प्रति साम्य भाव है, आचार्यों ने उसे वैराग्य कहा है। तो इस प्रकार से यह वैराग्य समझना। और संवेग क्या है, तो संवेग की भावना भी वही है, संसार की शरीर और भोगों से विरक्त होना, भयभीत रहना, हमें संसार में जन्म नहीं लेना है, बार बार मरण नहीं करना है, इस शरीर को धारण नहीं करना है, इस प्रकार से कार्य करना है, संसार महादुख का कारण है, ऐसा जानना संवेग भावना है। संसार सुख का कारण नहीं है, संसार में कोई सुखी नहीं है और कोई वस्तु संसार में सुखी नहीं कर सकता है।
सब दुख के कारण हैं। इन चीज़ों से भयभीत होना यह संवेग भावना है। तो इस प्रकार से संवेग भावना और वैराग भावना के लिए ही आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, तुम क्या करो, तुम संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करो। संसार किसे कहते हैं और शरीर किसे कहते हैं, संसार का क्या स्वभाव है और शरीर का क्या स्वभाव है। संसार आदिमान और अनादिमान परिणाम वाले द्रव्यों के समूह को संसार कहते हैं। जहाँ पर अनादिकाल से द्रव्यों का परिणमन हो रहा है, ऐसे द्रव्यों के समूह को संसार कहते हैं। 6 द्रव्य होती हैं और उन 6 द्रव्यों के समूह को ही संसार या विश्व कहते हैं। यह संसार अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। यहाँ पर अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक आदि की रचनाएं बनी हुई हैं और जीव अपने ही कारणों से संसार में जन्म मरण करता रहता है और भटकता रहता है। इस संसार में कोई भी वस्तु जो है नियत नहीं है, वह नियत होते हुए भी अनियत है, क्षणभंगुर है, जल बुदबुदे की तरह है। हम उन वस्तुओं से प्रेम करने लगते हैं जो वस्तुएं जो हैं अनियत हैं, क्षण भर में मिट जाती हैं, शाश्वत नहीं रहती हैं। यह मकान, यह दुकान, यह धन दौलत, यह यौवन, ये सब कुछ कैसा है, क्षणभंगुर है और हम उसे शाश्वत करने में लगे रहते हैं। हम जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय को भी शाश्वत करने की भावना रखते हैं। मनुष्य पर्याय में आकर के हम मनुष्य पर्याय में ही जीना चाहते हैं, अन्य पर्याय में नहीं। देव पर्याय में जाते हैं तो देव पर्याय में रम जाते हैं, नरक में जाते हैं तो नरक में भी रम जाते हैं। सोचिए, इस त्रियंच पर्याय में जाने पर कोई भी कीड़ा मकोड़ा मरना थोड़ी चाहता है, वो उसी पर्याय में ही रमा रहता है। गंदगी में उत्पन्न होने वाला जो विष्टा है, विष्टा में भी जो जीव है वो उसी में ही रमता है, उसी में ही जमता है, वो उससे भी निकलना नहीं चाहता। ऐसी बहुत कहानियाँ प्राप्त हैं, उदाहरण प्राप्त हैं। तो इस प्रकार के यह संसार में जीव हर वस्तु को अपना बनाना चाहता है, हर वस्तु को अपना बना करके रखना चाहता है और उसी में ही मग्न होना चाहता है। संसार की दशा को देखिए, संसार द्रव्य संसार और भाव संसार, 4 गतियाँ जो हैं वो इस जीव का द्रव्य संसार है, जहाँ एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जन्म मरण करता है। और भाव संसार इस जीव का स्वयं का राग द्वेष और मोह है, क्रोध मान माया लोभ है, यह भाव संसार है। इन दोनों संसार से भयभीत होना, जो इन दोनों संसार से भयभीत होता है उसके अंदर संवेग भावना प्रकट होती है। दोनों संसार से भयभीत होना है, क्योंकि चारों गति में भ्रमण करना तो 84 लाख योनि में भ्रमण होता रहता है और अनादि से हो रहा है और ना संभले तो अनंत काल तक होता रहेगा। मुझे अब संसार में कहीं जन्म मरण नहीं करना है। यह जन्म मरण मैंने करके देख लिया है, महा दुख के कारण है। जन्म लेने में भी दुख है और उसको छोड़ते समय का जो परिणाम है उस मरण में भी महा दुख है। तो इस प्रकार से चारों गति का भय मेरे अंदर बैठा हुआ है। मैं इस भय को, इस सत्य को जानता हूँ, इसलिए मैं अब संसार में जन्म मरण नहीं करता हूँ। तो मेरे अंदर संवेग भावना प्रकट होती है। मैं कभी अपने अंदर राग का परिणाम, द्वेष और मोह का परिणाम न लाऊं, क्योंकि इससे मेरा भाव संसार बनता है, कर्म का आश्रय होता है, कर्म का बंध होता है और उससे मेरा भाव संसार सामने प्रकट होता है। अतः मुझे इस प्रकार से भाव संसार भी नहीं करना है। तो ये सब शास्त्रों में पढ़ कर के, सुन कर के और स्वयं इस चीज़ का अनुभव करके जीव जो है इस संसार के स्वभाव को जान कर के संसार के स्वभाव से विरक्त हो जाता है और अपने में संवेग भावना और वैराग भावना प्रकट करता है। यह संसार भावना हुई। इस सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवान ने हमें बहुत सुंदर चिंतन दिया है और यह हमें सामायिक आदि काल में चिंतन करते रहना चाहिए। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए अब जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो,
शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन। जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वह सहयोग राशि देना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।